ईवीएम की रखवाली के लिए है लाठी तैयार। क्या डीएम-एसपी और ईवीएम से जीतेगी बीजेपी? जहां सपा जीतेगी, क्या होने वाला है खेला? अखिलेश यादव ने काउंटिंग से कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ा आरोप लगाकर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। वाराणसी में ये ईवीएम पकड़े गए हैं। वैन में ईवीएम बॉक्स कहां ले जाए जा रहे थे, कौन ले जा रहा था, इसका जवाब अभी तलाशा जा रहा है। इसी वीडियो को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने ईवीएम पर हजारों लाखों सवाल खड़े कर दिए। ऐसे आरोप जिसकी कल्पना शायद अब तक किसी को नहीं थी। ईवीएम से योगी मुख्यमंत्री बनेंगे और दावा यह भी कि ईमानदारी से गिनती हो गई तो अखिलेश यादव ही जीतेंगे, सीएम बनेंगे। अखिलेश को सुनिए, फिर हम एक एक सवाल का जवाब आपको देंगे। क्या सच में ईवीएम का कोई खेल हो सकता है, या फिर हार का ठीकरा खुद के सिर पर ना फूटे इसलिए ईवीएम का सहारा लिया जाता है? मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। मैं 3 बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, एसडीएम को रोका। एसडीएम घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? क्या प्रवक्ताओं की बात करते हैं आप? इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को। ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम्स घूम रही हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस के शायद कुछ जागे। ये यूपी के हैं सब, और कहां के इलेक्शन कमीशन के लोग? बंगाल में भी ममता बनर्जी ने ईवीएम का सवाल उठाया था। जब जीत गई तो ईवीएम का मुद्दा भूल गई। हर इंसान को लगता है ईवीएम के कारण हम हार गए, क्योंकि ईवीएम में मोदी बैठे हैं और ईवीएम में योगी बैठकर कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि एग्जिट पोल गलत है, ईवीएम गलत हो सकता है, अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं और मीडिया का रोल संदिग्ध है। हमारे संवाददाता शिवम श्रीवास्तव ने अखिलेश यादव से पूछा कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो कितनी सीटें मिलेंगी। उनका जवाब था, इस तरीके से अगर चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आने की उम्मीद है? मैं अभी भी कह रहा हूं टारगेट हमारा फिक्स था, हमारा गठबंधन 300 के करीब पहुंच जाएगा। यानी फिर किस सिस्टम में कैसे चुनाव की उम्मीद की जा रही है? अखिलेश यादव की शारीरिक भाषा एकदम भटकी थी, एकदम उदास चेहरा, नाराज और इतने गुस्से में पहले कभी अखिलेश यादव को नहीं देखा गया। अब सवाल उठता है कि ईवीएम की सुरक्षा क्या सच में कड़ी होती है या सत्ताधारी पार्टी ईवीएम का खेल करती है? अगले 120 सेकंड में समझिए। 11 साल पहले अमेरिका का मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था कि मोबाइल से संदेश भेजकर मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है। यानी ईवीएम को सिर्फ फोन से ही हैक किया जा सकता है। भारत में ऐसा करने की कोशिश की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ईवीएम मशीन कोई भेद नहीं पाया। भारत के अलावा 35 ऐसे देश हैं जहां ईवीएम का प्रयोग होता है। करीब करीब हर देश में ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। वेनेजुएला में वोटिंग से 10 लाख ज्यादा वोट आए, जवाब नहीं है। अर्जेंटीना में ईवीएम का भारी विरोध है, वहां ईवीएम से बचते रहे हैं। 2018 में ईवीएम में गड़बड़ी के शक में 2 बार काउंटिंग हुई थी। ब्रिटेन में ईवीएम पर भरोसा नहीं है, चुनाव बैलेट पेपर से ही होता है। यूपी में हाल ही में पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। ईवीएम पर भी सवाल है तो सुझाव देना चाहिए कि चुनाव कैसे हो, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल को 67 सीटें मिली थी, किसी ने सवाल नहीं पूछा। ममता बनर्जी को प्रचंड जीत मिली थी, लेकिन ईवीएम पर किसी ने सवाल नहीं पूछा। बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी सरकारें गंवा दी तो वहां ईवीएम का सवाल नहीं।
जिन राज्यों में बीजेपी जीत जाती है वहां ईवीएम पर ढेरों सवाल क्यों होते हैं? यानी बीजेपी की जीत पर ईवीएम पर सवाल है, हार पर ईवीएम बिल्कुल ठीक ठाक है। अखिलेश यादव को ईवीएम पर आरोप लगाने के बजाय ज्यादा शक था तो सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करवा सकते थे, लोग नियुक्त कर सकते थे। अगर आपको सिस्टम के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं है तो काम कैसे चलेगा? सब बेईमान हो, ऐसा हो नहीं सकता। सब ईमानदार भी नहीं होते, लेकिन नतीजों से पहले ईवीएम का डर दिखाना, क्रांति जैसी बात करना एक सियासी प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।